Welcome students, today's our topic is musculoskeletal system। इसका पहले फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये करता है बॉडी सपोर्ट। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या करता है? बॉडी के ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। दूसरा काम इसका क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन करता है तमाम ऑर्गन्स के, लीवर, हार्ट, सबकी प्रोटेक्शन करवाता है। नेक्स्ट इज बॉडी मूवमेंट। मूवमेंट में हेल्प आउट करता है, जैसे कि बोन्स जो है वो स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है और उसके थ्रू मूवमेंट होती है। एंड द सेकंड वन इज जो मसल्स होते हैं वो बॉडी पोस्चर को मेंटेन रखते हैं, उसके थ्रू मूवमेंट होती है। नेक्स्ट कैल्शियम फॉस्फेट होम्योस्टेसिस। कैल्शियम फॉस्फेट होम्योस्टेसिस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, उसके होम्योस्टेसिस रखता है, उसके अमाउंट को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट इज ब्लड सेल प्रोटेक्शन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं वो सब हमारे बोन्स में बनते हैं। तो ये मस्कुलोस्केलेटल, स्केलेटन मतलब बोन्स, ठीक है। तो ये सब कहाँ में बनते हैं और ये सब कौन मेंटेन रखता है? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट इज एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में दो तरह के स्केलेटन होते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स होती है? 80 बोन्स होती हैं। हम बारी बारी इन सबको पढ़ेंगे अब। ऑल बोन्स अलोंग बॉडी सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस विच इंक्लूड। एक्सियल स्केलेटन में वो तमाम बोन्स आ जाती हैं जो कि सेंट्रल बॉडी के सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये बॉडी है ना, इसके जितने भी सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट होंगी वो सारी एक्सियल स्केलेटन में होंगी, और ये कितनी होंगी? 80 बोन्स होगी। ऑल बोन्स अलोंग बॉडी सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस विच इंक्लूड स्कल। सबसे पहले स्कल आ जाएगा। बोन्स ऑफ मिडल ईयर, फिर मिडल ईयर की बोन्स आ जाएंगी। एंड हाईआइड बोन जो गले में एक बोन होती है वो आ जाएगी। वर्टिब्रल कॉलम पीछे वाली सारी बोन्स, एंड थोरेसिक केज, और जो रिब केज होता है जिसको थोरेसिक केज भी बोलते हैं, वो सारा कुछ आ जाएगा। सबसे पहले हम बढ़ते हैं स्कल की बोन्स के बारे में। स्कल में 22 टोटल बोन्स होती हैं। स्कल स्कल रेस्ट ऑन अपर एंड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। स्कल कहाँ पे होता है? वर्टिब्रल कॉलम के अपर एंड पे, ठीक है। हमारे सर को बोलते हैं स्कल। दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ब्रेन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फेस। जो क्या करता है? सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को और स्ट्रक्चर ऑफ फेस को। डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। स्कल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्कल की बोन्स को। एक क्रेनियल बोन्स होती है, सेकेंड वन इज फेशियल बोन्स। अब क्रेनियल बोन्स देखते हैं। क्रेनियल बोन्स में कौन कौन सी आती है? क्रेनियल बोन्स में टोटल 8 बोन्स होती हैं। कौन कौन सी? फ्रंटल, ठीक है, जो आगे ऐसा होता है ना उसको बोलते हैं फ्रंटल। सेंटर में पेराइटल। पेराइटल लेफ्ट और राइट दो बोन्स होती हैं, ठीक है। पेराइटल, टेम्पोरल। टेम्पोरल भी दो होती हैं, लेफ्ट एंड राइट। फिर ओसिपिटल, ये पीछे जो बोन होती है इसको बोलते हैं ओसिपिटल। ये सफिनोइड, ठीक है। ये इथमोइड, ये सारी बोन्स होती हैं। सफिनोइड भी एक होती है और इथमोइड भी एक होती है। टोटल 8 बोन। फंक्शन क्या होता है? इट इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट ब्रेन। ये ब्रेन को क्लोज करके रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अटैचमेंट साइट फॉर मसल्स ऑफ हेड एंड नेक। और इस पे क्या होता है? हेड और नेक के तमाम मसल्स ब्रेन के साथ, इस स्कल के साथ अटैच होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फेशियल बोन्स को। फेशियल बोन में नेजल जो कि दो होती हैं, पैलाटिन दो बोन्स, ठीक है। नेजल नाक की हड्डी, पैला। नेक्स्ट है पैलाटिन। पैलाटिन में क्या होती है? जो कि जहाँ से आंसू निकलते हैं, ये दो होती हैं, ठीक है। नेजल के दोनों तरफ लगी हुई होती है। पैलाटिन 2 बोन्स होती है। नेक्स्ट जाइगोमेटिक, चीक्स बोन जिसको बोलते हैं, जाइगोमेटिक होती हैं, ये भी दो होती हैं। वोमर, दिस वन इज वोमर। नेक्स्ट मैंडिबल, ये मैंडिबल एक जबड़ा, ठीक है। फिर इंफीरियर नेजल कौन का? और लैक्रिमल भी, आंसू के ग्लैंड जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स, वहाँ पे लैक्रिमल बोन होती है। फिर मैक्सिला, दिस वन इज मैक्सिला। फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड कैविटीज़ फॉर सेंस ऑर्गन्स। ये जो फेशियल बोन्स होती है ना, ये सेंस ऑर्गन्स की कैविटीज़ को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। आइज, माउथ, नोज़ वगैरह। प्रोटेक्ट फेशियल स्ट्रक्चर। इसके अलावा फेशियल बोन्स फेशियल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करती हैं। अटैचमेंट फॉर फेशियल मसल्स। फेशियल मसल्स के जितने भी हैं उन सबको अटैचमेंट देती हैं। बोनी आइज सॉकेट प्रोटेक्ट आइज एंड गिव अटैचमेंट टू मसल्स विच मूव देम, ठीक है। जो आइज के गिर्द हड्डियाँ होती हैं ना, वो क्या करती हैं? सॉकेट को प्रोटेक्ट, आई सॉकेट जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है आइज़ को, और वहाँ की जो मसल्स हैं उनको अटैचमेंट देती हैं ताकि आइज़ का जितने भी अदर पॉइंट स्ट्रक्चर हैं उन सबको प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है मिडल ईयर बोन्स एंड हाईआइड बोन। अब जो मिडल ईयर बोन्स है और हाईआइड बोन्स है उनके बारे में पढ़ते हैं। मिडल ईयर बोन 6 होती हैं। मेलिस इनकस्टेपिस एक तरफ और दूसरी तरफ भी मेलिस इनकस्टेपिस, तो 3 3 6। और हाईआइड बोन एक ही होती है जो कि गले में प्रेजेंट होती है। ऑडिटरी ओसिकल्स ऑफ मिडल ईयर आर 6 बोन्स। मेलिस दोनों तरफ, इनकस और स्टेपिस 2 2 2 6, ठीक है। और स्टेपिस जो होती है 1 इन ईच ईयर, दोनों ही मतलब सभी वन इन ईच होती है। फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन ट्रांसमिशन साउंड वाइब्रेशन। और ये तीनों क्या करती है? 6 हड्डियाँ क्या करती हैं? साउंड वाइब्रेशन को
की ट्रांसमिशन में हेल्प आउट करती हैं। हाइड बोन एक ही होती है जो कि हमारे गले में प्रेजेंट होती है। लाइज बिलो मैंडिबल, जबड़े के नीचे होती है, एंड अबव लेरिक्स, और लेरिक्स के ऊपर होती है। फंक्शन क्या होता है हाइड बोन का? अटैचमेंट फॉर बेस ऑफ टंग, टंग की जो होती है ना उसकी बेस की अटैचमेंट होती है। एंड मसल्स ऑफ फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी के जितने भी मसल्स होते हैं ना उनके फ्लोर बनाती है, ठीक है। कंट्रोल ओपनिंग ऑफ एयरवेज एंड एयर, जो हमारे अंदर हवा जा रही होती है ना उसका कंट्रोल सेंटर कौन होता है? हाइड बोन। नेक्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो कमर की हड्डी होती है पीछे की तरफ उसको बोलता है वर्टिब्रल कॉलम। इसमें टोटल 26 बोन्स होती है, ठीक है। सर्विकल, ये जो पहली 7 होती है ना जो दिमाग से निकल रही होती हैं वो होती है पहले सर्विकल। फिर नीचे आते जाएंगे थोरेसिक। थोरेसिक जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, लंग्स वगैरह, ठीक है, जहाँ से हम सांस लेते हैं, सांस लेने वाला या फिर जितना हार्ट वाला होता है ना एब्डोमेन से ऊपर ऊपर वो सारी थोरेसिक होती हैं, वो 12 होती हैं, ठीक है। ये नंबर याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाते होते हैं पेपर में। नेक्स्ट लंबर, लंबर 5 होती हैं। लंबर वर्टिब्रा कितने होते हैं? 5। फिर सैक्रम, ये आगे से हमारे हिप बोन में चला जाता है, तो सैक्रम 5 होती है और वो फ्यूज्ड होती है। नेक्स्ट कोकेक्स, ये एक छोटी सी एक ही बोन होती है, 4 फ्यूज्ड बोन्स होती है, लेकिन एक छोटी सी ऐसे चोंच सी निकली हुई होती है ये वर्टिब्रल कॉलम में। फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड का। इसका फंक्शन क्या है इस वर्टिब्रल कॉलम का? कि यहाँ पे ना स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको ये प्रोटेक्ट करती है, जो कि जो नर्व्स निकल रही होती है जिसमें जो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो ये इसको प्रोटेक्ट करती है। अटैचमेंट पॉइंट फॉर रिब्स एंड मसल्स ऑफ बैक एंड नेक। अटैचमेंट पॉइंट होती है रिब्स के लिए और बैक मसल्स और नेक मसल्स के लिए यहाँ पे। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट थोरेसिक केज, जिसको हम रिब केज भी बोलते हैं, ठीक है, जो आगे की तरफ ऐसे करके होता है, जो कि हार्ट को लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। रिब केज 25 बोन्स होती है टोटल। स्टर्नम और ब्रेस्ट 1 बोन होती है। फंक्शन क्या होता है? प्ले रोल इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में रोल प्ले करती है, सांस लेने में। सपोर्ट फॉर शोल्डर गर्डल एंड अपर लिम और शोल्डर गर्डल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है थोरेसिक केज। अटैचमेंट फॉर डायफ्रेम, डायफ्रेम को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। डायफ्रेम होता है इस तरह करके बना हुआ होता है, जो कि जब हम सांस लेते हैं तो ये छोटा होता है, सांस को बाहर लेते हैं तो ये बड़ा होता है, और यहाँ पे ये रिब्स ऐसे करके लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये कहता है सपोर्ट फॉर अटैचमेंट फॉर डायफ्रेम, यहाँ पे अटैचमेंट होती है डायफ्रेम के। मसल्स ऑफ बैक नेक चेस्ट एंड शोल्डर, और यहाँ पे रिब केज में और क्या क्या होता है? बैक के मसल्स लगे हुए होते हैं, नेक के ऊपर से मसल्स लगे हुए होते हैं, चेस्ट के लगे हुए होते हैं, और शोल्डर के तमाम मसल्स भी यहाँ पे लगे होते हैं थोरेसिक केज पे। ना ये आज के लिए इतना बहुत है। आगे पेंडिकुलर स्केलेटन के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर।